तो चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज हम उपस्थित हैं आपकी ज्योतिष जिज्ञासा से विषय संबंधित उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जिन लोगों ने पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ हमारे साथ अपने कमेंट्स शेयर किए हैं। ज्योतिष एक ऐसा तत्व है जिसके बारे में यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो ज्योतिष आपको उसका प्रतिफल अवश्य ही देता है। हाँ, ज्योतिष में बातें तब गलत हो जाती हैं जब हम ज्योतिष के विषय से हटकर के थोड़ा सापेक्षता रखते हैं किसी के साथ, स्वार्थ रखते हैं किसी के साथ, धन का, वैभव का, संपत्ति का, रिश्तों का, किसी भी प्रकार से भय इत्यादि का, स्नेह इत्यादि का यदि कोई संबंध होगा तो ज्योतिष का कथन असत्य होने लग जाएगा। इसलिए ज्योतिष जानकारी करने के लिए अपना फलादेश हेतु जब किसी के साथ अपने प्रश्न करें तो अपनी योग्यता बिल्कुल ना बखाने, ना ही अपने घमंड को किसी तरह से उनके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि ज्योतिषी जो होता है उसको क्या कहते हैं? दैवज्ञ। देव आने वाली जो हमारे भविष्य में स्थिति है उसको आगे से ही बता देने की क्षमता जिसमें है वो देवज्ञ कहा जाता है, ब्राह्मण। अथवा वह ईश्वर को जानने वाला जो सब में व्यापक है। तब उसकी बात का असर और उसकी बात की सत्यता आपके जीवन में यथार्थ उतरेगी। ये तो बात हो गई ज्योतिष से संबंधित आपकी श्रद्धा की। अब हम उन कुछ लोगों के प्रश्न जो आए हैं उनका उत्तर दे देते हैं। आप लोग आध्यात्मिक हैं, मैं चाहता हूं कि आप आध्यात्मिक प्रश्न करें और हम आपको आध्यात्मिक उत्तर देने के लिए सद्गुरु कृपा प्राप्त कर आपको उसका प्रत्युत्तर दे सके। क्यों? सत्य क्या है कि जीवन में जब तक हम उस परम की तरफ नहीं जाएंगे शांति नहीं मिलेगी। धन तो शांति दे ही नहीं सकता, क्योंकि बड़े बड़े धनाढ्य आए और चले गए, राजे महाराजे आए चले गए, शांति नहीं मिल पाई। और शांति के लिए उन्होंने संतों के चरण तलाशे, तब शांति प्राप्त हुई। तो संत निरपेक्ष होते हैं, ऐसे ज्योतिषी भी निरपेक्ष होना चाहिए। अब ठीक है भाई, पेट लगा है तो उसके लिए कुछ लिमिटेड शुल्क है, निर्धारित कुछ दक्षिणा, जिसको फीस भी कह सकते हो वर्तमान में, वो मजबूरी लेना पड़ता है और चाहिए भी। क्योंकि जब किसी से कुछ हम पूछते हैं तो उसका प्रतिफल तभी सच होगा जब हम बदले में कुछ आस्था से उसकी पारिश्रमिक व्यवस्था देखते हुए, पारिवारिक स्थिति देखते हुए उसे कुछ दे, तभी सत्य होता है। चलिए, एक प्रश्न है राम कुमार प्रणाम आचार्य जी, इनका नाम है चंद्र प्रसाद पौडेल, लुधियाना पंजाब से हैं। ज्योतिष जिज्ञासा प्रश्न है। वृष लग्न है। वृष लग्न की कुंडली में तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। धन कुटुंब भाव में मिथुन राशि में केतु और गुरु के नक्षत्र में, केतु गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, क्या प्रभाव रहेगा जीवन में? क्योंकि आप चंद्र प्रसाद पौडेल जी, प्रश्न का उद्देश्य क्या है मुझे नहीं मालूम, परंतु आपकी जिज्ञासा है। आपका लग्न है वृष, लग्न का स्वामी है शुक्र, तो लग्न और छठे भाव का स्वामी शुक्र कहां पर है यह जरूर देखना। अब धन भाव का स्वामी हो गया आपका बुध, ठीक है। बुध की स्थिति कैसी है? धन की स्थिति तभी अच्छी तरह से पता लगेगी।
यहां पर दूसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं। केतु आपको धन देंगे या कुटुंब में कलह देंगे, यह प्रश्न जरूर उठता है। ठीक है। तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति है, उच्च के हैं, नो डाउट, बहुत बढ़िया भी हैं और आमदनी के स्वामी भी हैं तथा अष्टमेश भी हैं देवगुरु बृहस्पति। ऐसी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपको ईश्वरीय मार्ग में चलने वाले साधु संतों की ओर जोड़ेंगे। घर परिवार कुटुंब इत्यादि से आपको मोह ममता खत्म करनी होगी, क्योंकि आपने जीवन में स्पष्टवादिता का स्वरूप ग्रहण किया हुआ होगा। देखने सुनने में आप ठीक हैं, अच्छे होंगे, रंग रोगन बढ़िया होगा, क्योंकि लग्नेश की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है रंग रूप। परंतु आपके पास धन वैभव संपत्ति सब कुछ अपने हाथ से तैयार किया होगा। फिर आपने अपने धन वैभव संपत्ति से समाज को, देश को, मित्र को, भाइयों को कहीं ना कहीं सहयोग देकर उबारा भी होगा। मेरा ख्याल है दान और उदारशीलता आपके स्वभाव में होनी चाहिए। भाई बंधु कुटुंबी यदि चंद्रमा ठीक है तो अच्छे होंगे, अदरवाइज अगर चंद्रमा की स्थिति बढ़िया नहीं है तो अच्छे नहीं होंगे। एक चीज और, जब तृतीय भाव को हम देखते हैं, वहां बैठा हुआ बृहस्पति भाई बंधुओं को सही रूप से मार्गदर्शन देने की क्षमता आप में उत्पन्न करता है। हाँ, अब तृतीयेश कहां पर है वो आपको समझना होगा। मिथुन राशि में केतु है। केतु मिथुन राशि में जब हैं तो मुख का रोग, गले का रोग इत्यादि देते हैं, लेकिन जातक को जापक बनाते हैं, जप करने वाला बनाते हैं। ऐसे जातक के पास अचानक धन हानि का योग कुटुंब के कारण होता है। कौटुंबिक परेशानियां लगभग आपको इतना उद्वेलित करेंगी कि आपका मन वैराग्य युक्त हो जाएगा और आप ईश्वर मार्ग में जाएंगे और गुरुजनों की सेवा से आप अपने उस जन्म की अच्छी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जो मेरा अपना थोड़ा सा जानकारी अनुभव है वो मैंने आपके साथ कहा। अब आपको इस उत्तर से कितनी संतुष्टि है मुझे आप जरूर बताएंगे लिख करके। चलिए, अब एक प्रश्न और है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब आप कोई प्रश्न करें तो अपने प्रश्न से पूर्व ज्योतिष जिज्ञासा लिखें, अपना नाम लिखें और जहां रहते हैं उस स्थान का नाम भी जरूर लिखें, अपनी परिस्थिति लिखें, ताकि हम आपको मार्गदर्शन दे सके। एक चिराग सुथार हैं। प्रणाम गुरुजी। शुक्र और बुध की युति द्वादश भाव में क्या फल देती है? चूंकि आपने कोई लग्न नहीं लिखा है चिराग सुथार जी, तो मैं इस कथन से थोड़ा स्वयं संतुष्ट नहीं बन पाऊंगा, लेकिन इतना बताता हूं, द्वादश भाव में बुध का होना बढ़िया नहीं है, लेकिन शुक्र द्वादश भाव में आपको धन, भोग, पत्नी का सुख इत्यादि अवश्य प्रदान करेगा। पर आप थोड़े से सहज बुद्धि, मतलब मूढ़ कह सकते हैं। ऐसे लोग दानी मूढ़ कहे जाते हैं। बेमतलब में कहीं पर आपके पैसे किसी ने चाटुकारी से ले लिए होंगे, पैसे फंसे होंगे आपके। आई थिंक जो मैंने इसमें देखा, द्वादश भाव में बुध की स्थिति अच्छी नहीं होती, ननिहाल पक्ष से संबंधों को भी खराब करता है।
मामा इत्यादि से भी संबंधों को खराब करता है। मौसी छोटी, मामा छोटे। तो आई थिंक इतना आपने जो कहा वो मैंने बताया, पर आपने ना लग्न लिखा है। अब एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, हेमंत प्रजापति का है। इन्होंने लिखा है कन्या लग्न की कुंडली में अष्टमेश होकर के मंगल 11वें हाउस में हो और 11वें हाउस का चंद्रमा के साथ युति कर ले तो क्या रिजल्ट होगा कैरियर हेल्थ के लिए कर्क राशि। कृपया मार्ग मूंगा पहनूं क्या, बता दीजिए। क्वेश्चन आपका है ज्योतिष जिज्ञासा से रिलेटेड। हेमंत प्रजापति जी, आपने लिखा कन्या लग्न की कुंडली है, अष्टमेश होकर मंगल। अब अष्टमेश मंगल नुकसान तो नहीं करेगा, कन्या लग्न है, तृतीयेश और अष्टमेश दोनों बन जाता है। अगर अष्टमेश और तृतीयेश हो तो मंगल के लिए मूंगा पहनना अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कारक है, एक तो शनि बन गया, लग्न के हिसाब से देखा जाए तो षष्ठेश और पंचमेश शनि हो गया। चूंकि इतर राशि का प्रभाव डालता है शनि, पर फिर भी आपको मूंगा पहनना अच्छा नहीं होगा। फिर आपने लिखा है 11वें हाउस में हो, अष्टमेश होकर मंगल 11वें हाउस में हो तो नुकसान करेगा। मैं पहले ही कह चुका हूं, मूंगा नहीं पहनना चाहिए। चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा इसका मतलब है कर्क राशि है आपकी, ठीक है। ऐसी अवस्था में आपको जो फायदा करने वाले रत्न हैं वो एक तो पन्ना फायदा करेगा, दूसरा हीरा फायदा करेगा, तीसरा आपको नीलम फायदा करेगा। किसी हद तक मोती आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, मोती से आपको हानि नहीं होगी, परंतु मूंगा कतई ना पहनिए। ये प्रश्न का उत्तर आपका रहा। तो जो कैरियर है, हेल्थ है, इससे रिलेटेड आपने प्रश्न किया, तो मूंगा नहीं पहनना। चलिए अगला प्रश्न है राम कुमार। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। तो ये तो मैंने आपका पढ़ दिया है। एक है अतुल वर्मा। प्रणाम गुरुजी, मेरे शनि में राहु चल रहे हैं, कैसा होगी दशा। राहु थर्ड में और शनि 11वें हाउस में है। तीसरे घर में राहु बुरे नहीं होते और 11वें घर में शनि बुरे नहीं होते, लेकिन अब आपकी कुंडली में लग्न क्या है ये जरूर ध्यान रखना। बाकी पाप ग्रह है, राहु भी पाप ग्रह है, शनि भी, ये दोनों स्वभाव में पाप घोलेंगे, बुद्धि को खराब करेंगे। आपका मन इधर उधर भागेगा, आपका मन विषयों की तरफ भागेगा, बिजनेस की तरफ दौड़ेगा, नुकसान भी होगा। तो आपको पूरे प्रश्न से पहले लग्न का भी जरूर इसमें इंगित कर देना चाहिए, ठीक है। और शुभम लिखते हैं गुरुजी प्रणाम, अशोक सिंह दिल्ली से। एपिसोड अच्छा लगा, धन्यवाद। वीडियो आप ऐसे देखते रहें, हम आपको हृदय से आभार और धन्यवाद कहते हैं। फिर एक प्रश्न आया है होमनाथ परजौली। अगर स्थान परिवर्तन योग हुआ तो मेष लग्न है, ठीक है। मंगल एकादश में, शनि अष्टम में हुआ तो लग्न मेष है, मंगल अष्टम में हो गया, यानी कि अपने ही घर में बैठ गया। मंगल शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जो अष्टमेश का नुकसान नहीं करते, और मंगल एकदम में शनि अष्टम में हुआ तो मंगल शनि अष्टम में हुआ तो इसका मतलब आपका परिवर्तन योग बता रहे हैं। आपका लग्न मेष है, मेष लग्न में 10
11 एकादशेश और 10वें कर्मेश शनि हो गया। स्वभाव में व्यापार में हानि, चिड़चिड़ापन इत्यादि लेकर आएगा। नुकसान होगा, व्यापार में हानि उठाएंगे आप। इसलिए अपने शनि का इलाज करें। शनि अष्टम भाव में है, लेकिन चूंकि ये कर्मेश है, इसलिए एकादशेश है, इसलिए स्वास्थ्य को, हार्ट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा, जो मेरा मानना है। फिर मनी लिखते हैं वृष लग्न की कुंडली में शनि मंगल दोनों हैं। जातक को पत्नी की बड़ी बहन से दुश्मनी वाला झगड़ा है। मंगल शनि इकट्ठे बैठे हैं, वृष लग्न है और सप्तमेश मंगल है, और मंगल शनि दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो झगड़ा तो होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। अब एक प्रश्न है, गुरु जी प्रणाम, यदि अष्टमेश और द्वादशेश की युति नवमांश में थर्ड हाउस में मकर में हो तो? आपने अपने जन्म कुंडली का विवरण नहीं दिया है। अष्टमेश और द्वादशेश नवमांश में बैठे हैं, कहां? थर्ड हाउस में। इससे क्या होगा? द्वादशेश और अष्टमेश जब थर्ड हाउस में बैठेंगे तो भाई, बंधु, मित्र इत्यादि के वर्ग से आपको कलंक, बदनामी होने का भय रहेगा। कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ी चोट खोट आएगी, कलंक से बचें और चरित्र पर थोड़ा ध्यान रखें। अब हम और प्रश्न देख लेते हैं, किसी का प्रश्न न रह जाए, क्योंकि हम हफ्ते में एक बार सोचते हैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दें। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम मन्नू है, मेरी सिंह लग्न की कुंडली है। ठीक है। चौथे भाव में अष्टमेश गुरु की दृष्टि, चौथे भाव में अष्टमेश गुरु की दृष्टि 12 भाव के मंगल पर है। अच्छा, सिंह लग्न है, ठीक है। अष्टमेश आपका बृहस्पति हो गया, ठीक है। चौथे भाव में अष्टमेश गुरु की दृष्टि है, इसका मतलब है चौथे घर में वृश्चिक लग्न है, ठीक है। गुरु की दृष्टि 12वें भाव के मंगल पर है, और मेरी 2024 में दूसरी मैरिज है। कृपया कुछ बताएं गुरुदेव। देखिए, आपके लिखने के अनुसार मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं, तो इस प्रश्न से सहमति नहीं, दोबारा इस प्रश्न को जरूर करिएगा। सिंह लग्न की कुंडली है, ठीक है। अष्टमेश आपके बृहस्पति हो गए, 4 भाव में अष्टमेश गुरु की दृष्टि है, दृष्टि है ना, तो ये वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। क्यों? क्यों? कहीं ना कहीं शनि से दोष बना जरूर हुआ होगा। बाकी पूरी तरह से आपकी कुंडली का मंतव्य हमें समझाएं, तब हम आपको इसका उत्तर अच्छी तरह देने का प्रयास करेंगे। आए मैंने कहा ना, आप लोग अपना नाम जरूर लिखें। हम उन लोगों के प्रश्न नहीं लेंगे जिन लोगों ने नाम नहीं लिखे। ज्योतिष जिज्ञासा जरूर लिखें। एक प्रश्न है, ललित किशोर, गुरुजी मेरा नाम ललित है, भीलवाड़ा से हूँ, मकर लग्न में केतु चौथे। मैंने आपका प्रश्न पिछले वीडियो में पढ़ा और आपको उसका उत्तर भी दिया है। तो ये कुछ प्रश्नों के उत्तर मेरे पास जो आए वो मैंने आपको देने का प्रयास किया। अब एक प्रश्न मैं पढ़ लेता हूँ। गुरुजी प्रणाम, अशोक कुमार वाजपेयी, कानपुर से। जी गुरुजी, आपने बताया कि जन्म पत्रिका में 4 ग्रह नीच के हों तो जातक पिछले जन्म में पाप कर्म करके आता है। गुरुजी मेरी जिज्ञासा है, बताइए, जब जातक पिछले जन्म में पाप करेगा तो उसे दुर्लभ मनुष्य जन्म की प्राप्ति कैसे होगी?
देखो भैया, भगवान का एक, हालाँकि आपने इस प्रश्न में ही आपने खुद उत्तर दे लिया है। भगवान का नाम करुणा वरुणालय है। भगवान सिर्फ़ भक्त का भाव नहीं, अपने बालक का, अपने बालक की पीड़ा देखते हैं। वो अहेतुकी कृपा करते हैं, बहुत पाप होने के बावजूद भी। कबहु क करि करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेतु सनेहि। आपने लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भैया, भाग्य एक ही जन्म का नहीं है। आपके हमारे अनंत अनंत जन्म हो चुके हैं और उन अनंत जन्मों के कर्मों का प्रतिफल हमारे साथ चलता है। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अनेक जन्मों से जो कर्मों की गठरी इकट्ठी हो गई है, उसको संचित कर्म कहते हैं। इस जन्म में जो हमें प्राप्त हो रहा है, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अगले जन्म में जो हम इकट्ठा करके गठरी बांध रहे हैं, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। 4 ग्रह की बात आपने कही है। भगवान तो ऐसे दयालु हैं कि 4 नहीं, 9 के 9 ग्रह पापी हो जाएं और जीव कभी अचानक किसी संत महापुरुष के चरणों में चला जाए, तो उसकी दया कृपा से उसको ग्रहों की पीड़ा से हटा करके वो जन्म दे देते हैं। यहाँ ग्रह काम नहीं करते। लेकिन पिछले जन्म में कर्म बुरे हुए, तो इस जन्म में मनुष्य जन्म मिला। अब उसमें कई रोग, कोई हानि, कोई पीड़ा, दुर्घटना इत्यादि, निर्धनता इत्यादि का कष्ट भोगना पड़ जाता है। तो 4 ग्रह खराब हो तो मनुष्य पापी होता है पिछले जन्म में, लेकिन मनुष्य किसी न किसी साधु संत की दृष्टि से उन पापी ग्रहों को छोड़ गया, उन पापी ग्रहों से ऊपर हो गया। इसलिए उस पर भगवान की कृपा हुई, मनुष्य जन्म दे दिया। जिसको जन्म मिला है, उसको सुख और दुख दोनों झेलने पड़ते होंगे। अब जैसे पाप कर्म पिछले जन्म में हुए, फिर भी मनुष्य जन्म मिला, उन पाप कर्मों का दंड, कोई कष्ट यदि इस जन्म में है तो पाप की वजह से है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा। ठीक है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और भगवान की अहैते की कृपा से जन्म मिलता है मनुष्य का, इसमें दो राय नहीं। फिर कहता हूं, चौपाई याद करिए, कबहू क करी करुणा नर देहि। भगवान बिना मतलब के ही जीव के ऊपर दया करते, क्योंकि वो सब कुछ करता है। इसलिए वो जीव पर बड़े जन्मों के पुण्य पापों को नहीं देखते, वो देखते हैं अपनी दया भावना को। अपनी दया भावना से वो अचानक जीव पर कृपा कर देते हैं। जैसे कि किसी लुटाने वाले ने हीरे लुटाए और मूर्ख से मूर्ख पागल आदमी ने एक हीरा हाथ में लूट लिया। बस वही स्थिति होती है, अर्थात भगवान ने लुटाया और आपने वह लूट लिया। इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया उस हीरे की बदौलत, साधु संतों के दर्शन की बदौलत। कहीं ना कहीं यही कारण है। सबसे बड़ा पाप क्या है? शरीर को मैं मानना। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? ईश्वर को सब में मानना। इसलिए इन ग्रहों के पार जाइए, इन ग्रहों के पार होना है। ये ग्रह ही हैं जो हमें आपके साथ मिला रहे हैं। इन ग्रहों के कारण ही हम अपने आग्रह को एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से यही है, और बाकी आपके और अनेक प्रश्न हो सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। जो मेरी आध्यात्मिक शैली है, जो मेरी ज्योतिषीय शैली है, उन दोनों शैलियों के अनुसार। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही लेता हूँ विदा। अब पुनः मिलेंगे, तब तक सब लोग प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, नाम जपें, नाम जपाएं, साधु सेवा करें, माता पिता की, सज्जनों के संगति में रहें। जय श्री कृष्णा। प्रणाम, नमस्कार।